सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फार्मर वॉइस पर मैं प्रदीप सिंह पवार आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, फसल सुरक्षा संबंधित आज का यह वीडियो हमारी सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रारंभिक कीट जिसके कारण सोयाबीन की फसल में 20 से 30% उपज में हानि होती है। हमारा आज का यह वीडियो सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट ओबेरिया ब्रेविस जिसे किसानों की भाषा में गडल बिडल कहते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसान भाई, कई क्षेत्रों में सोयाबीन 20 से 25 दिन की व कई क्षेत्रों में 15 से 20 दिन की हो चुकी है। जिन क्षेत्रों में सोयाबीन 20 से 25 दिन की हो चुकी है उन क्षेत्रों में किसानों द्वारा सर्वप्रथम रासायनिक व यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को नियंत्रण किया जा चुका है और कई क्षेत्र में खरपतवार नियंत्रण का कार्य चल रहा है। क्योंकि फसलों में सर्वप्रथम जो प्रतिस्पर्धा होती है वह खरपतवारों से होती है, इसलिए सर्वप्रथम फसलों में खरपतवार का नियंत्रण करना अति आवश्यक है। खरपतवार एक अवांछित पौधा होता है जो फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, वह अवांछित तरीके से फसल के साथ बढ़ता रहता है। यह हमारी फसलों को मिलने वाले पोषक तत्व, जल सभी में प्रतिस्पर्धा कर फसलों से तेज़ी से बढ़ता है। और अगर आपको अपनी फसलों को आने वाले कीट व बीमारियों से बचाना है तो सर्वप्रथम आपको खरपतवार नियंत्रण करना अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि जो आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं ओबेरिया ब्रेविस गडल बिडल, इसका जो भ्रंग होता है यह अधिकतर प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों पर ही पाया जाता है। ये आपकी खेत की मेड़ हो गई, आपके खेत में उगने वाले खरपतवार, ये सर्वप्रथम उन्हीं पर होता है। उन्हीं के द्वारा यह हमारी फसलों पर बैठता है, वह हमारे फसलों में नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण हमारी फसल में अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 20 से 30% तक उपज में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, आज हम ओबेरिया ब्रेविस गडल बिडल की बात करेंगे। हम इस वीडियो में आपको इसकी पहचान क्या होती है, इसका प्रकोप क्या होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिनों का होता है और इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि इसका नियंत्रण करना अति आवश्यक है। क्योंकि यह भ्रंग इतनी तेज़ी से बढ़ता है, यह अन्य भ्रंगों की तुलना में तेज़ी से उड़ता है। अगर आप देखेंगे कि आज अगर आपने फसलों में देखा, अगर आपको 3 से 4 पौधे अगर प्रभावित दिखे हैं तो आप 2 दिन बाद देखेंगे या अगले ही दिन देखेंगे तो 4 पौधे से कब 20-25 पौधे हो जाएंगे पता ही नहीं चला। क्योंकि इसका जो भ्रंग होता है वह अन्य भ्रंगों की तुलना में तेज़ी से एक पौधे से दूसरे पौधे से तीसरे पौधे पर जल्दी बैठता है, वह अंडे देता है। तो आज हम आपको ओबेरिया ब्रेविस की पहचान बताएंगे। यह जो होता है, यह भ्रंग जो गडल बिडल होता है, यह एक भ्रंग से फैलता है और ये एक वयस्क भ्रंग होता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ ओबेरिया ब्रेविस की पहचान। इसका जो वयस्क भ्रंग होता है वो 7 से 9 मिमी लंबा होता है, 3 से 4 मिमी चौड़ा होता है। इसकी जो मादा होती है वह नर की अपेक्षा बड़ी होती है। नर से इसकी जो मादा होती है, मादा अंडे देती है, वह नर की अपेक्षा बड़ी होती है। इसमें जो भ्रंग का शीर व वृक्ष होता है वो नारंगी होता है। पंख जो होते हैं वो वृक्ष से जुड़े होते हैं और इसके पंख का रंग जो होता है वह गहरा व भूरा होता है। यह जो अंडे देती है वह पीले रंग के लंबे गोलाकार होते हैं। इसका जो प्रकोप होता है वह 20 से 30 दिन की फसलों में देखा जा सकता है। इसका जो अधिकतर प्रारंभिक प्रकोप होता है वह 20 से 30 दिन की फसलों में होता है। वह 20 से 30 दिन की फसलों में इसका प्रकोप आपको देखा जा सकता है। कई क्षेत्रों में 20 से 25 दिन की फसलों में ही इसका प्रकोप देखने को मिला है।
आज ही मैं देख के आया हूँ। मैं वीडियो के अंत में आपको इसके वीडियो व चित्र भी बताऊंगा कि किस तरीके से यह कीट दिखता है, कहाँ पर यह पौधे की किस जगह पर रहता है, किस प्रकार से नुकसान करता है। आज ही मैं प्रकोप देख के आया हूँ। अब मैं इसका आपको प्रकोप बताऊंगा कि यह किस प्रकार से प्रकोप करती है, पौधे के किस भाग पर इसका अटैक होता है, ये कहाँ पर अंडे देती है जहाँ से नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। आपको बताऊंगा कि यह जो कीट होता है यह कहाँ पर अंडे देता है। यह हमारी सोयाबीन की फसल है। वैसे फसल तो तरोताज़ा है, पर यह कई क्षेत्रों में बारिश ना होने के कारण, अभी पानी का अभाव के कारण सोयाबीन थोड़ी क्या है, शुष्क हो रही है व लटक रही है। जो मादा होती है, जो भ्रंग मादा होती है, वह पौधों के पर्णव्रत जो ऊपरी हिस्सा, टहनी या फिर तना, पर्णव्रत, टहनी जहाँ से आपकी ब्रांचिंग होती है, टहनी या तने पर 6 से 15 मिमी की दूरी पर 2 चक्र बनाती है। 6 से 15 मिमी की दूरी पर 2 चक्र बनाती है। अभी तक मैंने जितने भी प्रकोप देखे हैं, वह प्रकोप आपको टहनी से अधिकतर देखने को मिलेगा। जो आपका पौधे का जो ये टहनी होती है, वहाँ से अधिकतर देखने को मिलेगा। मादा भ्रंग जिन चक्रों में अंडे देती है, वह अंडे पीले कलर के लंबे गोलाकार होते हैं। उसमें से 1 से 2 दिन के अंदर लट निकलती है। जो अंडों से जो लट निकलती है वह 1 से 2 मिमी लंबी पीले कलर की होती है। लट डंठल के गुदा को खाती हुई, जो लट होती है वह डंठल के गुदा को खाती हुई तने की ओर जाती है। जब लट गुदा खाती हुई तने की ओर प्रवेश करती है, तो जो फसल होती है, फसल का जो ऊपरी भाग होता है, वह मुरझा जाता है, सूख जाता है, वह गिरने। लट तने में प्रवेश करने के बाद तने में या भूमि में शंकु अवस्था में रहने लगती है। जो वयस्क मादा भ्रंग होती है, वह अपने जीवन काल में 10 से लगा के 50 अंडे देती है। हर एक पौधे पे 2 चक्र 2 अंडे। तो आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि एक मादा चक्र अपने जीवन काल में 10 से लगाकर 50 अंडे देती है। एक पौधे पर अगर 2 अंडे देती है तो वह आपकी फसलों में कितने पौधों को प्रभावित करेगी। अब हम बात करते हैं इसके नियंत्रण की, कि हम इसको प्रकोप को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अगर प्रारंभिक अवस्था में है, अंडे वाली अवस्था में है, तो प्रोपेनोफास, बीटा साइफिथ्रिन प्लस इमिडा, लेमडा प्लस थायोमेक्थोसोम, काटअप 50 SP, इन रासायनिक विधियों द्वारा हम इसके प्रकोप को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हर रोज़ अपनों फसलों का निरीक्षण करें। वह अगर आपको इसका प्रकोप, किसी पौधे पर अगर आपको इसका प्रकोप दिख रहा है, तो जल्द से जल्द इसको नियंत्रण करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी फसलों में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारी फसलों में 20 से 30% उपज में हानि हो सकती है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जवान, जय किसान।